हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो मैच का हम प्रेडिक्शन करेंगे पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला वनडे मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, जो कल का ही मैच गया था वेस्ट इंडीज vs इंग्लैंड के बीच, क्या मैंने आपको पूरा धांसू टीम दिया था ग्रैंड लीग की। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा गर्दा कबाड़ दिया है। अगर आपको प्रूफ देखना है इसका, टेलीग्राम एक बार जाके ज्वाइन कर लो भाइयों। और जो अभी तक भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है भाइयों, जिसको भी ग्रैंड लीग जीतनी है, अपना जो अच्छा दिन चालू हो गया है भाइयों। अभी छोटा जो मैच चल रहा था उसमें कुछ सही दिन नहीं गए थे। अभी बड़ा मैच आ गया, बढ़िया टीम का मैच आ गया है। अब ग्रैंड लीग हर मैच में जा रही है। ठीक है भाइयों, तो जाके फटाफट से एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करो। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोग को इस मैच के बारे में आपको बताना चाहूँ, देखो भाई, रिजवान है आप लोग का, स्मिथ भाइयों, बाबर आजम है, ठीक है, लाबूचाने है, मैक्सवेल है भाइयों। तो हमें कौन कौन से प्लेयर को लेकर चलना होगा जो अपने ड्रीम टीम में आने आए, यानी दोस्तों वो कौन कौन से 11 प्लेयर हम लोग लेके जाएंगे जो हमारे टीम में, यानी पूरा के पूरा ड्रीम टीम पॉइंट आपको देख के जाएं। और सीबीसी के लिए कौन सा प्लेयर को हम लोग बनाएंगे जो बिल्कुल परफेक्ट देख के जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये 11 प्लेयर अगर आपके ड्रीम टीम पॉइंट देख के जा रहे हैं, ये करना मैं बहुत सारे बार कर चुका हूं। और आपका भाई सिर्फ क्या आपको बताऊं मैं, कि देखो मैं नहीं, मैं मेरा जितना मकसद है ही नहीं, आप लोग को जिताना मेरा मकसद है। ठीक है भाइयों, तो मैं 30 पॉइंट से अगर मेरी टीम ग्रैंड लीग से चूक रही है या 27 पॉइंट से चूक रही है, तो वो गलती जो आप लोगों को मैं सेम टीम प्रोवाइड करता हूं, उसमें से आपको एक आध प्लेयर चेंज करनी होती भाइयों। ठीक है, तो आपकी तो 27 रन से चूक नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना, एक प्लेयर वहां पे मिस्टेक हुआ, आप उसके जगह पे किसी और प्लेयर के डाल दिए अपने टीम में, आपकी ग्रैंड लीग हाथ लग गई भाइयों। पिछला ही मैच उठा के देख लो भाई, कितना धांसू गया है दोस्तों, क्या मतलब की टीम रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे। इसके बाद पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच के ऊपर, पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया के बीच। सो भाइयों, हम लोग बात करेंगे कि इसमें सीबीसी में कौन कौन से प्लेयर को बनाना चाहिए, साथ ही साथ ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच में कौन कौन के होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं भाइयों सिलेक्शन की, तो आप देखो यहाँ पे कैप्टनसी के लिए सिलेक्शन ग्रैंड मैक्सवेल के पास है भाई 27%। क्या भाई ग्रैंड मैक्सवेल 27% सिलेक्शन के साथ क्या इस मैच में सबसे ज्यादा कैप्टनसी के लिए पॉइंट देके जाएंगे या नहीं जाएंगे? साथ ही साथ भाइयों यहाँ पे आप देखोगे एम स्टोनिस का 12% सिलेक्शन है। क्या दोस्तों एम स्टोनिस आपको इस मैच में वाइस कैप्टन के लिए विकल्प अच्छा निकल के आने वाला है या नहीं निकल के आने वाला है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं भाई बॉलर के क्या सीन रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि भाई आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो बॉलर है भाई वो काफी धांसू बॉलर है। जैसे कि आप देखोगे पैट कमिंस है, मिचेल स्टार के, जाम्पा है, शाहीन अफरीदी है। ठीक है भाई, तो ये जो बॉलर है टॉप क्लास के बॉलर हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि 10 ओवर के मैच में भाई हो, सॉरी यार, 10 ओवर एक बॉलर मतलब फेंकेगा, एक एक बॉलर को 10-10 ओवर पूरा मिलता है, वनडे मुकाबला है, तो यहाँ पे बॉलर को भी एडवांटेज मिल सकता है भाई इस मैच में, ध्यान रखना आप लोग। लेकिन पिच रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ की पिच कैसी है, क्या स्पिनर को मदद दे रही है, क्या पेसर्स को मदद दे रही है, क्या बैट्समैन को मदद दे रही है, टोटली जानकारी पहले मैं आपको दूंगा। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से प्लेयर को हमें अपने टीम में लेके जाना चाहिए। जैसा कि मैंने वेस्ट इंडीज का और एक इंग्लैंड का मैच चल रहा था, जो कि मैं आपको बता दिया था कि भाई देखो जी मोटी वहां पे स्पिनर को काफी शूट था, जो कि पहला ही वनडे मुकाबला था, आपको याद होगा। तो उसमें जी मोटी ने 4 विकेट मारा। उसी कंडीशन में फिर से मैं आपको पिच रिपोर्ट एक बार दिखाना चाहता हूं, उसके बाद वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलो भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेन्यू की अगर हम बात करें भाई, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जाएगा। भाई देखो भाई, ये जो ग्राउंड भाई ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड होने वाला है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना भाई, ये जो होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का है, और आपको पता है भाई वहां की जो गेंदबाज है वो कितना बढ़िया है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि टीम कौन सी जीतने वाली है। सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड रहने वाला है। और हम लोग बात करते हैं भाई इस ग्राउंड का स्कोर का, एवरेज स्कोर का। तो लास्ट 5 ओवर्स की अगर हम बात करें भाई, तो आप देखोगे 250 का एवरेज स्कोर, यानी दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 250 रन बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं भाइयों 50 ओवर के मैच में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो पाकिस्तान के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है भाइयों कि अगर पहले बैटिंग आ गई तो 200 क्या मतलब 250 के भाई प्लस में आप जोड़ लो 300 हो सकता है, टोटली 300 से ऊपर भी जा सकती है। तो ये रही ग्राउंड रिकॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ खुद से जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको खुल के बता देता हूँ। ठीक है भाइयों, बाकी मैं सबके तरह आप लोगों को हेड टू हेड रिकॉर्ड और पुराना रिकॉर्ड 5 साल 10 साल का नहीं दिखाता हूँ। जो मुझे लगता है मैं क्लियरली बोल देता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं भाई पेसर्स को मदद है, इस ग्राउंड पे पेसर्स को मदद है, और यहाँ पे बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, बैटिंग पिच है,
पेसर्स को मदद है, और पेसर्स को कितना मदद है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने 250 क्रैच गए इस ग्राउंड पे 50 ओवर के मैच में, और टोटल विकेट हम बात करें इस ग्राउंड पे 63 विकेट गिरे हुए, जिसमें से 49 विकेट पेसर्स को ही मिला हुआ है और 14 विकेट ओनली स्पिनर को मिला हुआ है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है पेसर और स्पिनर के मतलब के बीच में। आप यहाँ पे देखोगे भाई पेसर यहाँ पे 49 विकेट मारा है 63 विकेट में, ठीक है भाई, इस ग्राउंड पे। तो 49 विकेट पेसर्स ने मारा, ओनली 14 विकेट जो आप लोगों का दोस्तों स्पिनर ने मारा। तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पे पेसर्स को बहुत ही ज्यादा मदद है, यानी फास्टर जो बॉलर है, जो मीडियम फास्ट है, जो मतलब जो भी फास्टर जो बॉलर है इस ग्राउंड पे, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगी। यहीं पे बात करते हैं भाई हेड टू हेड मुकाबलों का। लास्ट 5 ईयर्स में जो ओडिस खेले गए मुकाबले, ओनली 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोस्तों 8 मुकाबला आपका ऑस्ट्रेलिया ने वन किया है, और यहीं पे मात्र पाकिस्तान ने ओनली 2 मुकाबले को वन किया है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरफ विजयी रहती ही है, तो आपको यही पता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बारीकी से कि मैंने पिच रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखा दिया उसके हिसाब से हमें ग्रैंडली की टीम कैसी बनानी चाहिए, कौन सा प्लेयर को हमें अपने टीम में लेके जाना चाहिए जो ड्रीम टीम पॉइंट देके जाए, कौन कौन से प्लेयर को हमें सीबीसी बनाना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर को हमें ड्रॉप करना चाहिए, ये सब आपको जानकारी आगे मिलने वाली है वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूं, स्पोर्टबाजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग लॉस कर रहे हो, देखो भाई मैं आपको सिंपल सा, आप लोग मेरे ऑडियंस हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो आप लोग अगर लॉस कर रहे हो, अगर आप लोग का इच्छा है कि मैं डेली 5,000 जीतूं, 10,000 जीतूं, ठीक है, या 500 ही जीतूं, या 1,000 रुपया ही जीतूं, अगर आप लोग का इच्छा है भाइयों, देखो खुल के बता रहा हूँ, वीडियो जो छोड़ेगा वो खोएगा, क्योंकि लॉस में जाएगा। ध्यान रखना, जब आपको 500 ओनली चाहिए, 1,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, जिसको भी डेली चाहिए, तो ध्यान रखो मेरे टीम से मैं आपको अलग से एक टीम दे रहा हूँ, 3 मेंबर का, हर एक मैच में दे रहा हूँ 3 मेंबर का, 4 मेंबर का खेलिए लॉस कवर करने के लिए, और उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन स्पोर्टबाजी है। आइए मैं इसके बारे में एक बार बता दे रहा हूँ आप लोग। सो भाइयों, अगर आप लोग देखो विनिंग सच में करना चाहते हो तो मेरे बोलूंगा आप लोग को स्पोर्टबाजी पे आप लोग आओ, और यहाँ पे सिर्फ और 3 मेंबर आपको खेलना है। ग्रैंड लीग के लिए आप कोई और ही चूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट आपको 3 मेंबर में लॉस कवर करना है मेरे साथ, तो आप लोग यहाँ पे खेलो। मैं डेली यहाँ पे वन करता हूँ, ठीक है भाई। आप देखो कितना मस्त कॉन्टेस्ट है आप लोग का, जो न्यू बंदे से कंपटीशन आपकी होने वाली है, ठीक है भाई। आप लोग जिस एप्लीकेशन पे खेल रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे भरे पड़े, यानी इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है और कई सालों से खेल रहे, वहाँ पे जितना इम्पॉसिबल है, और मैं आपको जैसा टीम दूंगा आप लोग के लिए, जिस प्रकार का आप लोग कॉन्टेस्ट खोजोगे उस प्रकार का मिलेगा। आप देखो भाई यहाँ पे अच्छी खासी आप विनिंग करोगे, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग फटाफट से, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस एप्लीकेशन की एक और खास बात मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर तो आप 0 रुपया, यहाँ पे सिर्फ 0 रुपया में एंट्री लोगे, यानी यहाँ पे आप 200 रुपया ओन करोगे, सिर्फ 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके लिए मेरा रेफरल कोड आपको यूज करना होगा, FK123। और ध्यान रखना जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ₹50 आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा टिकट, ठीक है भाई। तो जाइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। तो चलो भाई मैं आप डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो मैंने आपको जो बताया वो समझ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए भाई, यहाँ पे देखो विकेट कीपर में आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे आपका मोहम्मद रिजवान आपको दिख जाएगा, ठीक है भाई। और यहीं पे जोश इंग्लिश दिख जाएगा। 2 प्लेयर का खेलने का पूरा 100% चांस है भाई। और मैं आपको बताऊंगा भाई, मोहम्मद रिजवान आप लोगों का इंपॉर्टेंट है भाई, या आप लोगों का यहाँ पे जोश इंग्लिश इंपॉर्टेंट है वनडे मुकाबला में। एक हिसाब से देखा जाए भाई, जोश इंग्लिश नया प्लेयर है, और जोश इंग्लिश भाई इस सीजन में काफी बढ़िया पारी खेला है, ठीक है। आपने भी गौर किया होगा, जोश इंग्लिश काफी अच्छी खासी पारी खेला है अभी इस सीजन में। और मोहम्मद रिजवान का सिलेक्शन आप देखो भाई 86% है। देखो भाई पाकिस्तान की ओर से अच्छा बल्लेबाज मानेंगे हम लोग। देखो भाई 86% सिलेक्शन है और वनडे मुकाबला है। और मेरे हिसाब से भाई रिजवान आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस ग्राउंड पे। क्यों भाई? क्योंकि कैच भी पकड़ेगा, विकेट कीपिंग भी करेगा, प्लस बैटिंग भी करेगा, और वो भी ऊपर खेलने आता है, नीचे नहीं। ध्यान रखना इस बात को। जॉस इंग्लिश की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, बट ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की अगर स्टार्टिंग के 1 से 2 विकेट गिर गए, उस कंडीशन में भाई जॉस इंग्लिश को एडवांटेज, मौका जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, जो आप लोग का ये 100 रन भी मार के चला जाता है कभी कभी, आपने देखा होगा। तो यहाँ से तो मैं आपको बोलूंगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करे, चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे, उससे हमें लेना देना कोई कुछ है नहीं। आप लोग यहाँ पे दोनों ही प्लेयर को लेके जाओ, क्योंकि भाई दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखो। बाकी बैट्समैन की अगर हम बात करें भाई स्मिथ का, ठीक है भाई, स्मिथ आप देखोगे भाई 71% सिलेक्शन है। और यहीं पे आपको बाबर आजम भी दिखेगा भाई, यहीं पे आपका लबुछाने भी दिखेगा, और आप लोगों का साफिक्यू भी दिखेगा, और यस आयूब भी दिखेगा दोस्तों। जैक फ्रैक्चर जो आप लोग का है ये भी आपको दिख जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो देखो भाई स्मिथ जो आपका प्लेयर, वनडे का प्लेयर बढ़िया है, लेकिन फॉर्म की वजह से थोड़ा अभी गड़बड़ चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना स्मिथ अच्छा पारी खेलेगा इस ग्राउंड पे। हम लोग बॉलर और ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से बैट्समैन को यहाँ पे लेके जाना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर को लेके जाऊंगा। देखो भाई
वनडे मुकाबला जब आप कभी भी उठा के देख लो, जो भी आप लोग वनडे में टीम बना के जा रहे हो, आप लोग ओनली बैट्समैन को नहीं देखना है, क्योंकि भाई वनडे का मुकाबला मतलब 50 ओवर के मैच है, और 50 ओवर के मैच में यहाँ तक कि बॉलर को भी खेलने का चांस मिल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भाई देखो, ऑलराउंडर रहेंगे इंपॉर्टेंट और आपका बॉलर रहेंगे इंपॉर्टेंट, यानी ये जो दो प्लेयर है, ये जो दोनों मतलब ऑप्शनल है, बॉलर और ऑलराउंडर से आपको ज्यादा लेके चलना चाहिए वनडे मुकाबला में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बैट्समैन में काफी सारे बैट्समैन भरे पड़े हैं बैट्समैन के ऑप्शन में, तो मैं यहाँ पे एक बार ऑलराउंडर में आता हूँ, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन कौन से प्लेयर को हमें ड्रॉप भी करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई मैक्सवेल का। देखो भाई, मैक्सवेल का बॉलिंग करेगा मैक्सवेल या नहीं करेगा, इस बात को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 बॉलर दिख रहे हैं आप लोगों को, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जांपा, साथ ही साथ जेस हेजलवुड नहीं खेल पाएगा इस मैच में, या सीन अबॉट। भाई पहले नंबर यहाँ पे 3 बॉलर यहाँ पे खेलने वाले, इस बात को ध्यान रखें। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एम स्टोनिस भी बॉलिंग करते हुए आपको दिखेगा, एम शॉट भी दिखेगा और साथ ही साथ मैक्सवेल भी दिखेगा। देखो भाई, यहाँ पे जो दो प्लेयर है मिनिमम, आप मान लीजिए 2 प्लेयर का पत्ता कटेगा इस वाले ऑलराउंडर वाले ऑप्शन से, यानी कुछ भी खेल के भी पॉइंट आपको नहीं देके जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो मैक्सवेल कोई भी मैच हो, चाहे T20 का हो चाहे वनडे का हो, भाई अगर आपको पता है जंपा की अगर पिटाई हो जाती है तो मैक्सवेल बॉलिंग करने आता है भाई, और विकेट भी मारता है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और बैटिंग भी करता है। तो वनडे के मुकाबले मैक्सवेल को रखना बिल्कुल जरूरी है, ध्यान रखना। स्टोनिस को आप रख सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो। एम शॉट ओपनिंग करते हुए अगर आपको दिखता है तो आप इसको भी लेके जा सकते हो, क्योंकि अच्छा प्लेयर है। मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ से ज़्यादा प्लेयर लेके जाओ भाई ऑलराउंडर से। अगर सलमान की बात करते हैं भाई, बॉलिंग बैटिंग इसके पास काफ़ी बढ़िया है, अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। ठीक है, बॉलिंग तो उतना खास मैं देखा नहीं, बट अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। ये भी बात करेंगे भाई, वो आरन हेरडोई का सिलेक्शन ओनली 14%, ओनली 14% है इसका सिलेक्शन। ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमेशा ही होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी और खेलेगा आरन हेरडोई, तो आप समझ लो भाई 3 विकेट 2 विकेट आराम से मार के जाने वाले यही होते हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर, जिनकी वजह से ये रैंक 1 मिस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर ये खेलेगा तो हम जरूर इसको लेके जाएंगे। बाकी फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका पैट कमिंस और आपका मिचेल स्टार्क और जंपा में से किसको लेके जाना है। आपको शाहीन अफरीदी को इधर से भी लेके जाना है, और हरीश राव खेलेगा बिल्कुल, आप हरीश राव को भी लेके जाओ। वनडे फॉर्मेट है यहाँ पे भाई, बॉलर चलेंगे, ध्यान रखना। और बॉलर यहाँ पे मैंने रख लिया है लगभग 4। ठीक है भाई, तो 4 बॉलर तो कम से कम होने चाहिए, 2 पाकिस्तान के और 2 ऑस्ट्रेलिया के, जो कि मैंने ऑलरेडी रख लिए। अब आपको ज़्यादा ऑलराउंडर भी नहीं लेके चलना है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। या तो मैक्सवेल को लेके जाओ, या तो स्टोनिस को लेके जाओ, या तो एम शॉट को लेके जाओ। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको लेके जाओ ऑलराउंडर से। ठीक है, जो बॉलिंग वगैरह करा ले, तो मेरे हिसाब से मैक्सवेल बॉलिंग भी करा लेगा, और स्टोनिस को आप लोग बैक कर सकते हो अपने हिसाब से, बट वैसे देखा जाए तो स्टोनिस को ले लेना चाहिए भाई, क्योंकि बैटिंग भी बढ़िया कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और बॉलिंग तो बिल्कुल करेगा। तो आप यम शॉट को देख सकते हो, हटा भी सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है उस कंडीशन में, आप लोग भाई स्टोनिस को रख लेना, क्योंकि भाई स्टोनिस बॉलिंग भी करता है और बैटिंग से आपको पॉइंट देके जा ही जाएगा वहाँ से। अब देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखो बैट्समैन की हम बात करते हैं कि बैट्समैन हमें कौन से लेके जाना। देखो कितने बैट्समैन लेके जाएंगे, यहाँ से तक फुल हो जाएगा। 3 प्लेयर ओनली आपको लेके जाना है, और ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। देखो भाई, स्मिथ है, बाबर आजम है, लाबुशाने है और यस आयुब है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन प्लेयर हम लोग बात करें वनडे का, तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो वनडे का प्लेयर जो आपका स्मिथ है, बाबर आजम का फॉर्म मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, फॉर्म लग रहा है मुझे फिर से बाबर आजम इसमें भी फ्लॉप होगा, क्योंकि अभी चल नहीं रहा है। देखो भाई, लाबुशाने काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, इस बात को ध्यान में रखना। आप लोग भले ही इसको भूल रहे होगे, लेकिन लाबुशाने ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। इस बात का ध्यान में आप जरूर रखना कि ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करती है ना, तो उस कंडीशन में लाबुशाने बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है लाबुशाने। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाबुशाने बैटिंग काफ़ी कमाल का करता है। बॉलिंग की उसकी छोड़ ही दीजिए, बॉलिंग मान लो कराता है या नहीं कराता है, लेकिन बैटिंग काफ़ी टॉप क्लास की इसकी है। तो हम इसको लेके जाएंगे टीम में, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लाबुशाने तो बिल्कुल लेके जाएंगे, फेवरेट है यहाँ से लाबुशाने। तो देखो तो भाइयों, यहाँ पे स्मिथ हो गया और इधर से हो गया लाबुशाने। अब यहाँ पे एक प्लेयर को लेके जाना है भाइयों, यस आयुब है आप लोगों का, और ए साफिक्यू है और बाबर आजम है। अब इन तीनों में से किसको लेके जाना है भाई, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो भाई, बाबर आजम का थोड़ा सा भाई फॉर्म सही नहीं है, बरकरार नहीं है। यहाँ पे साफिक्यू के लेके जा सकते हो, ए साफिक्यू बहुत ही बढ़िया प्लेयर है वनडे का। और अगर आप साफिक्यू को नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप अगर सलमान को भी आप लोग यहाँ पे लेके जा सकते हो भाई, क्योंकि अगर सलमान के पूरा बॉलिंग करेगा और बैटिंग भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के टीम में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बॉलर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। अगर सलमान को आप रख सकते हो या तो ये साफिक्यू को, ये दोनों ही प्लेयर अच्छे प्लेयर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए
आप रख सकते हो। मैंने ए साफिक्यू को यहाँ पे रख लिया है। सिलेक्शन भी इसका कम है और मुझे मेरे हिसाब से ट्रम्प कार्ड प्लेयर निकल के आ सकता है इस ग्राउंड पे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको ड्रॉप करके अगर सलमान की भी एंट्री यहाँ पे दे सकते हो आप लोग। अब मैंने आपको कुछ समझाया है, जो वीडियो में कॉम्बिनेशन वो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है वो भी आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग पहले कह रही कि हम शॉट को ड्रॉप करना है, या तो मैक्सवेल को ड्रॉप करना है और सीधा के सीधा स्टोनिस को यहाँ पे रखना है। वैसे मैं बोलूँ कि भाई मैक्सवेल को ड्रॉप मत करना, आप करना होगा एम शॉट को यहाँ पे कर सकते हो, साफिक्यू को कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो भाई स्टोनिस को बॉलिंग, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले कर रही है तो। अब मैं बताता हूँ भाई इसमें सीबीसी के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा और किस कंडीशन में होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो हमें कौन सा कैप्टन को कौन सा प्लेयर को कैप्टन देना चाहिए, कौन सा प्लेयर को हमें बॉयज कैप्टन देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो हमें कौन सा प्लेयर को कैप्टन देना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कैप्टनसी के लिए ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करेगी, जोश इंग्लिश है, जिसमें थे लाबुशान है, 3 प्लेयर आपको दिख रहे हैं, ठीक है भाई। और अगर बैट्समैन अगर मान लीजिए होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए बैट्समैन अगर चल भी जाता है इस ग्राउंड पे, तो इन तीनों में से हमें किसको कैप्टन डालना चाहिए। देखो भाई ऑस्ट्रेलिया का भाई बैट्समैन थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है, क्योंकि अच्छे बैट्समैन अभी देखने को नहीं मिला। जोश इंग्लिश है, नया बल्लेबाज है, लाबुशान स्मिथ ओनली मतलब जो है प्लेयर पुराना प्लेयर है और तो अभी फॉर्म उतरा नहीं। तो देखो भाई 2 प्लेयर के मेरे ऊपर भरोसा लग रहा है, एक है आपका लाबुशान, एक है आपका जोश इंग्लिश। ये प्लेयर का मुझे कोई भी भरोसा नहीं है, ये कम से कम 80 से 90 रन भी बना के जा सकते हैं और 20 रन भी बना के आउट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना कि अगर ऑस्ट्रेलिया लंबी पारी खेलेगी तो इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर होगा जो अच्छे पारी खेल के निकल के जाने वाला है इधर से, ठीक है। और मेरे हिसाब से भाई लाबुशाने इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई लाबुशाने बॉलिंग भी करा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जोश इंग्लिश और लाबुशाने में से कोई एक होगा जो वाइस कैप्टन के लिए या कैप्टनसी के लिए ऑप्शन होगा बेस्ट, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहीं पे पाकिस्तान के बैट्समैन की ओर से कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, तो आप रिजवान के ऊपर रिक्स लेके जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, आप इसको कैप्टन डालो। और सिंपली आप लोग यहाँ पे बॉयज कैप्टन के लिए आप लोग जंपा को भी डालो, जंपा को भी डाल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिक्स लेगा नहीं, इस ग्राउंड पे पेसर्स को काफ़ी सपोर्ट है, तो आप लोग इसको डाल सकते हो। या तो यहाँ पे यम स्टोनिस को रख सकते हो आप लोग, स्टोनिस को यहाँ पे बॉयज कैप्टन डाल देना, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही उसका लाजवाब है। या तो इस बात को ध्यान में रखना, सब लोग तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ये जो आपका 3 प्लेयर है हाईलाइट प्लेयर हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सब लोग ध्यान रहेगा। ये जो तीनों प्लेयर हैं आपका जो उसी कंडीशन में आपका सईन अफरीदी और हरीश राव को सब लोग भूल जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करेगी, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो इस मैच में कम से कम 3 विकेट मार के जाएगा। उस कंडीशन में भाई आप लोग बॉयज कैप्टन में इन दोनों में से किसी एक को आप ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि बढ़िया ऑप्शन आपके लिए निकल के यहाँ पे आने। मैं हरीश राव को यहाँ पे डाल दूंगा बॉयज कैप्टन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप साइन अफरीदी को भी डाल सकते हो। बाकी कैप्टनसी के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में डाल दो। देखो यूनिक टीम बनाओ, यूनिक टीम बनाओगे तो ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दे जो मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ भाई, वो रहेगा आप लोगों का दोस्तों, यहाँ पे शाहीन अफरीदी को मैं बॉयज कैप्टन डाल रहा हूँ दोस्तों, और कैप्टनसी मैं यहाँ पे लाबुशाने को डाल रहा हूँ। या तो आप कैप्टनसी हम शॉट मैक्सवेल को भी डाल सकते हो, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लाबुशाने को कैप्टन डाल रहा हूँ। ये जो हमारी टीम दोस्तों बन के हो चुकी है रेडी, मैंने आपको कंडीशन समझा दिया है, पिच रिपोर्ट बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है, आप अपने से भी रिक्स लेके जा सकते हो। लेकिन अभी मेरा आप लोग टीम देखे ही कहाँ हो, ये तो पहली टीम का प्रेडिक्शन है, दूसरी टीम तीसरी टीम अभी आनी बाकी है, जो कि वो आएगी टेलीग्राम पे। उससे पहले मैं इस वीडियो में हर वीडियो की तरह 5000 रुपये का टोटल गिव अवे है, और गिव अवे का सिंपली से वही क्वेश्चन है जो हर वीडियो में आपको क्वेश्चन देता हूँ। आपका जितना जिस प्लेयर का नाम रखना है, इसमें इतना रन मारेगा, लाबुशाने इतना रन मारेगा, जॉश इंग्लिश इतना रन मारेगा, आप जितना 10 कमेंट करो, लेकिन याद रखना सेम प्लेयर के ऊपर 10 कमेंट नहीं करना है आप लोगों को, यानी डिफरेंट प्लेयर के ऊपर कमेंट करना है। जैसे एक बार रिजवान के ऊपर कमेंट किए, एक बार जॉश इंग्लिश के ऊपर कमेंट किए, साफिक्यू के ऊपर कमेंट किए, आप लोग जो भी कमेंट करना है कर दो। अगर आपका कमेंट सही होता है कि ये इतना रन मारेंगे, तो आपको तुरंत की तुरंत यहाँ पे एक मैच का एंट्री फीस मिल जाएगा, नहीं सभी लोगों को मैं बांट दूंगा, ठीक है भाई। तो आसान है ना क्वेश्चन मेरा, तो फटाफट से जवाब दो और पाओ। और देखो ये जो टीम है दोस्तों, ये तो फाइनल टीम है ही, साथ ही साथ 2 टीम जो आएगी टेलीग्राम पे आएगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। और गिव अवे का विनर भी बनना है आप लोगों को, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करो भाई, वहां पे आपको जाके एक बार चेक करो, अच्छी खासी टीम प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट